नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 संस्कृत में पाठ क्रमांक 4 संख्या, इस पाठ का हम अनुवाद करेंगे और इस पाठ का स्वाध्याय भी करेंगे। तो बच्चों, आप यह वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो के आधार पर इस पाठ का अनुवाद और स्वाध्याय सुवाच्य अक्षरों में अपनी पक्की कॉपी में लिखिएगा। आप अपनी किताब का पेज नंबर 14 निकालिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है और उसे चित्र द्वारा दर्शाया भी गया है। ठीक है, तो मैं संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद दोनों पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले देखो, अंकों में हिंदी में लिखा है 1, तो एक चित्र बनाया गया है, उसे संस्कृत में कहते हैं एकम। उसके बाद है 2, तो आप देख सकते हैं 2 चित्र बने हुए हैं, संस्कृत में उसे कहते हैं द्वे। कैसे लिखना है आप देख सकते हैं। 3, तो 3 चित्र बने हुए हैं, आप गिन सकते हैं। वैसे संख्या तो हमें इतनी आती ही है, हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं, पर हमारे जो नया है वह है संस्कृत। ठीक है, 3 चित्र हैं, हिंदी में 3 लिखा हुआ है, वह हमें पता है, पर हमें यहाँ पर सीखना है संस्कृत, जिसे संस्कृत में कहते हैं त्रीणी। ठीक है, अभी 4, तो 4 लिखा हुआ है, 4 चित्र हैं और संस्कृत में इसे कहते हैं चत्वारी। 5, 5 चित्र आप गिन सकते हैं, पंच। 6, संस्कृत में कहेंगे षट। मैं इतना रिपीट कर रहा हूं, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच और षट। आगे 7, तो 7 चित्र हैं, आप गिन सकते हैं, संस्कृत में इसे लिखेंगे सप्त। फिर है 8, तो 8 चित्र हैं, संस्कृत में लिखेंगे अष्ट। 9, तो नव। 10, संस्कृत में लिखेंगे दश। फिर 11, संस्कृत में लिखेंगे एकादश। और आखिर में है 12, तो 12 चित्र हैं और संस्कृत में लिखेंगे द्वादश। मैं 7 से 12 तक वापस पढ़ रहा हूं। 7 अर्थात सप्त, 8 अष्ट, 9 तो नव, 10 दश, 11 एकादश, 12 द्वादश। तो ये तो हुआ पाठ का अनुवाद। पाठ बिल्कुल छोटा है, परंतु बिल्कुल आईएमपी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पाठ है। इस पाठ को आप सुवाच्य अक्षरों में आप लिखिएगा। संस्कृत में 1 से 12 तक संख्या को याद भी करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगले पेज क्रमांक 15 पर आप देखेंगे 3 एक्सरसाइज हैं। आपकी किताब आपके हाथ में होगी, उसका जो ऊपर का हिस्सा यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न क्रमांक 1 जो है वह है निम्नलिखित अंकों को संस्कृत शब्दों में लिखिए। जैसी कोष्टक पुस्तक में छापी गई है, बताई गई है, वैसी कोष्टक आपको कॉपी में बनानी है। और जो अंक बताया गया है वही अंक जो है उसे शब्दों में क्या कहेंगे वह आपको बाजू वाले खाने में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पहला जो है वह है 5, तो आपको उसे संस्कृत में क्या कहते हैं भाई, पंच, तो वो लिखना है। उसके बाद 1, तो संस्कृत में उसको लिखेंगे एकम। 7 सप्त, 11 एकादश, 2 द्वे, 9 तो नव। यह एक साइड जो है वह पूरी हो गई। आगे भी यह एक्सरसाइज पूरी करेंगे। सामने देखिए आप लिखा है 8, तो उसके सामने बाजू वाले खाने में आप लिखेंगे अष्ट। 4 चतुवारी, 6 तो षट, 10 संस्कृत में लिखेंगे दश, 3 को लिखेंगे त्रीणी और आखिर में 12 द्वादश। ठीक है, तो यह एक्सरसाइज आपको सुवाच्य अक्षरों में लिखनी है।
इसी पेज पर अगली एक्सरसाइज जो है प्रश्न क्रमांक 2 स्वाध्याय का जो है वह है निम्नलिखित जोड़े मिलाइए। पाठ ही संख्या का है तो स्वाभाविक है सभी स्वाध्याय संख्या के आधार पर ही होगा। अ विभाग में संख्याएं लिखी हुई हैं संस्कृत शब्दों में और सामने आ विभाग में अंकों में बताया गया है, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले जो है पंच अर्थात 5 तो सामने क्रम नंबर 3 पर है, उसके साथ जोड़िए। दूसरा है अष्ट, सामने आ विभाग में है 8 क्रम नंबर 4 पर, उसके साथ जोड़िए। अगला प्रश्न है द्वादश, द्वादश अर्थात 12 तो सामने बिल्कुल आखिर में आ विभाग में देखिए, उसके साथ जोड़िए। फिर है चतवारी, चतवारी अर्थात 4 तो सामने आ जो है विभाग उसमें सबसे ऊपर 4 है, उसके साथ जोड़िए। और आखिर में 9 अर्थात 9 तो सामने 9 जो है क्रम नंबर 2 पर है, उसके साथ जोड़िए। यह एक्सरसाइज भी आपको करनी है। इसके बाद इसी पेज पर स्वाध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 3 है वह आपको करना है। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। शब्दों में लिखा हुआ है संस्कृत में, उसे आपको अंकों में लिखना है। एकादश 11, 9 तो 9, षट 6, अष्ट 8 और आखिर में पंच अर्थात 5। तो यह एक्सरसाइज भी आपको करनी है, ठीक है। अब आप अपनी किताब का पेज नंबर जो है वह 16 निकालिए। यहाँ पर प्रवृत्ति है, 2 प्रवृत्तियाँ हैं, दोनों हमें करनी है। प्रवृत्ति नंबर 1 जो है लिखता है क्रम में संख्याओं को जोड़कर चित्र पूर्ण करके पहचानिए। तो हम जो यहाँ पर संस्कृत में 1 से 12 तक संख्याएं सीखें वह हमें 1 से 12 तक संख्याओं को जोड़ना है। आप चित्र देख सकते हैं, 1 से 12 तक जैसे ही आप जोड़ेंगे तो एक सुंदर चित्र आपके सामने अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज आपको स्वयं करनी है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। और एक और प्रवृत्ति है इसी पेज पर, पेज नंबर 16 पर, यहाँ पर एक कोष्टक दिया हुआ है। प्रवृत्ति 2 में यह लिखता है कि कोष्टक में दी गई संख्या को शब्द चौकोर में से खोजकर चारों ओर रेखा बनाइए। और एक उदाहरण दिया हुआ है, इसमें ये बताता है कि जो 1 से 12 तक हम संख्याएं सीखे यहाँ पर ढूंढनी है। जैसे कि अष्ट को देखो इन्होंने खुद ढूंढ कर उसको गोला किया है, वैसे 1 से 12 तक की बाकी की संख्या हमें ढूंढनी है। अखबार में इस तरह के प्रवृत्तियां आप करते होंगे, पर उसमें तरह तरह के प्रश्न होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 से 12 तक की संख्या है। उदाहरण के तौर पर अष्ट को यहाँ पर गोला बताया गया है कैसे करना है, तो बाकी की संख्याओं पर आप गोला करेंगे और इस तरह से जो है यह प्रवृत्ति भी आप करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आज पाठ क्रमांक 4 संख्या को जो है उसका अनुवाद किया, उसका स्वाध्याय किया। ये आप बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में आप लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।